वाले पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 37वां वचन पढ़े। 37। और कोई नया दाखरस हाँ, पुरानी मशकों में नहीं भरता, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस हाँ। मशकों को फाड़ कर बह जाएगा रह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो और मशकें जाएंगी। भी नष्ट हो जाएगी। परंतु नया दाखरस हाँ। नई मशकों में भरना चाहिए। हाँ, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, हाँ। क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। अब कोई शोरूम पे जाए कपड़े लेने के लिए अपने लिए ब्रांडेड कपड़े, और जब वो ट्राई करे तो वो पुराने पहने में ऊपर से नया डालने की कोशिश करे, क्या होगा? फिट नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं ना। बस पुराने पहने और उसके बाद फिर जो देखेगा उनको वो बोलेगा कितना समझदार होना चाहिए, पुराने कपड़ों के ऊपर दूसरे कपड़े नए कपड़े ट्राई कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर आज आपसे, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बाहर आ जाएगा। वैसे ही जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहे, वचन कहता है कि जो यीशु मसीह में आता है वो नई सृष्टि है। जब तक आप अपना पुराना जीवन, पुराना मनुष्य को नहीं उतारते, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक आप अपने पुराने जीवन में हैं और आप चाहते कि पुराना जीवन और यीशु मसीह दोनों साथ साथ चले, तो ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि पुराना जब तक उतरेगा नहीं, नया काम नहीं करेगा। जब तक पुराना चरित्र, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना मन, पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुरानी अभिलाषाएं जब तक बदलेगा नहीं, तब तक कुछ नया नहीं होगा। जब तक आप खाली नहीं होंगे, तब तक आप नई चीजों से भर नहीं सकते। मशकें पुरानी है, मशकों का मशकें समझते हैं आप, जिसमें रखा जाता है उसको, बर्तन, एक तरह का बर्तन है। पुराने बर्तनों में नई, यहाँ पर जो उदाहरण है ये दाखरस का है, लेकिन मैं जीवनों की बात करता हूँ आप सबके सामने कि पुराना मनुष्यत्व अगर है, मैंने देखा कि कोई बुजुर्ग अगर चाहे, वो भी पुराना है, क्या है वो पवित्र आत्मा से भर जाता और फटता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों पर अपना आत्मा उमड़े लूंगा, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पुरनियों, हर किसी पर, अंत के दिनों में हर एक पर मैं अपना आत्मा उमड़े लूंगा। वहां पर ऐसा कुछ नहीं, चाहे छोटे बच्चे हैं आप या आप पुराने बुजुर्ग हैं, बस आप बदलना चाहते हैं, आप चेंज चाहते हैं। अगर आप चेंज चाहते हैं, आप चेंज होंगे, 200% चेंज होगा। अब जिस परमेश्वर की बात करते हैं, उसने सारी पृथ्वी को बनाया है, जिसकी महिमा की हम बात करते हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं, जिसके लिए बदलाव के लिए। अच्छा, बदलाव क्यों? पता किसके लिए? अगर हम बदलते तो क्या परमेश्वर को कुछ मिलेगा उससे? हमारे बदल जाने से परमेश्वर को कुछ मिलेगा क्या? हमारे बदलाव से हमको ही मिलेगा। हमको अपने लिए बदलना पड़ेगा। किस लिए बदलना? अपने स्वयं के लिए बदलाव हर कोई चाहता है। अगर एक शब्द बोलूं उन्नति, उन्नति क्या है? बदलाव है। अगर कोई रोगी है, उसके लिए बदलाव क्या है? चंगाइयां। कोई श्राप में है, बंधन में है, उसके लिए बदलाव क्या है? छुटकारे, आशीष है, ब्लेसिंग्स। आंसू है, आंसू का बदलाव क्या है? खुशियां, जॉय। ये दोनों चीजें हैं। वचन कहता है अंधकार और ज्योति की कोई संगति नहीं है। ये कुछ ऐसा ही सा है। अगर हम चाहते हैं सच में यीशु मसीह, चाहते हैं सच में यीशु मसीह जितनी प्रधानता है वास करते वो हमें मिले, तो यीशु मसीह ग्रहण करना पड़ेगा और यीशु मसीह के लिए बदलना पड़ेगा। अगर बदले, लिखा है एक साथ आप दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकते। आप अगर सच में चाहते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर में सबसे पहली बात है डिसिप्लिन। क्या भैया? डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, आप चाहते हैं कि हाँ हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। परमेश्वर वचन कहता तुम्हारी माता तुम्हारे भाई को है, परमेश्वर के वचन को सुनते और उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं, और जो नहीं करते ऐसा, वो ब्लड रिलेशन में भी हो तो वो आपके रिश्तेदार नहीं। तकलीफ हो जाती है। फिर यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं मेल मिलाप कराऊँ। हालेलुया। मेल मिलाप कराने यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह बोला मैं तलवार चलवाने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम
तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन करेगा? सत्य करेगा। और सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही सत्य है। अगर आप सत्य सुन रहे हो तो आपको सुनना है और आपको बदलना। अगर आप बदल जाते हैं तो परमेश्वर आपको उद्धार कर देगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, पुरानी बातों से निकल के आप नए की ओर। जैसे यहाँ पर नए नए दाखमधु की हम बात करें, वो नया जीवन है और हम ग्रहण करते हैं इसी शरीर में रह के नया जीवन ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं शाऊल के जीवन को, जब वो पौलुस हो गया, वो नई दाखमधु हो गया। पुराना जीवन जीने वाला, उसने अपना जीवन छोड़ा है, त्यागा है, पहले वो खाली हुआ है। हालेलुया। जब तक हम खाली नहीं होंगे, एक गिलास में पानी भरा हुआ पहले से और वापस एक गिलास पानी डालोगे, क्या होगा? एक गिलास पानी जो आपने डाला वो बाहर गिर जाएगा। अब वो कौन सा वाला रहेगा वो नहीं पता। अगर ये करना हो, अगर इसको चेक करना हो, 2 कलर का पानी बना लो और एक गिलास में डालो, देखो कौन सा बचता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इसके पहले कि आप यीशु मसीह में नया पवित्र आत्मा, नई आशीष, नई ब्लेसिंग, नया जो है नया आनंद पाओ, पुराना निकाल दो। जब तक आप पुराना जीवन जियोगे और उसके साथ आप सोचोगे कि हाँ मैं यीशु मसीह के नाम को तो जानता हूँ, सिर्फ यीशु मसीह का नाम जानना काफी नहीं है। हालेलुया। उसका जीवन, उसका स्वभाव अगर आप ग्रहण करते हो, आप मुंह से यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह बोले और उसका जैसा स्वभाव आपका नहीं हो, हमारा मसीह होना, मसीह बोलना, ये सिर्फ हमारे लिए, खुद के लिए धोखा। लिखा है धोखा मत खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। किसका? हमको किसी परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया तो हम ही ठट्टा हो जाते हैं। दुख किसको आता है? हमको। कभी कभी किसको होती है? हमको। दुखी कौन रहता है? हम। तो हम धोखा खाते हैं, खुद जानते पूछते, सब कुछ पता है हमको, ये करना है ये नहीं करना। परमेश्वर ने हमारे लिए सारे बंदोबस्त बनाए हैं, सारे बंदोबस्त हमारे लिए, और छोटे मोटे नहीं, उत्तम की वाचा है हमारे परमेश्वर की, हमारी उत्तम वाचा, सबसे बेस्ट की वाचा। हम जीते हैं सबसे बेस्ट जीवन, सबसे बेस्ट लाइफ। हाँ ठीक है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। ना वो इतना बड़ा दुख है कि हमारे परमेश्वर के प्रेम को हमको हमारे अंदर से कम कर दे। आप कितने हिम्मत वाले हो, कितने सामर्थ्य से भरे हो, परमेश्वर चेक करते पहले आपको। परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो तो डरने का सवाल नहीं उठता। पतरस बन जाओ। पतरस के साथ क्या है? जब पतरस वहां पर, जब पतरस बनने से पहले शिमौन है, तो वो यीशु मसीह को देखता है पिटते हुए, मार खाता हुआ, चोट खाता हुआ, डर जाता है, कहता कि मैं इसको नहीं जानता, क्योंकि इसको सजा मिल रही थी। यीशु मसीह चोटें खा रहे। शिमौन डर गया। शिमौन नया दाखरस नहीं, शिमौन जो है पुराने मशकों में पड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन जिस दिन वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के नया होता है, उसके बाद वो पतरस कहलाता है। उसके अंदर का डर गायब हो जाता है जब वो यीशु मसीह का चेला नहीं, प्रेरित बन जाता है। क्या बन जाता है? फिर वही आत्मा जो यीशु मसीह का आत्मा है, वो जो परमेश्वर का आत्मा है, वो उसके अंदर बढ़ता है, वो सामर्थ्य से भर के वो बोलने लगता है, चौकों पर प्रचार करता है। पिछले हफ्तों में हमने सुना कि जो तुम्हारे कान में बोला जाए उसको छतों पर सब प्रचार करो, चिल्ला। हमारा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें डर नहीं। डरना किससे? डरना उस परमेश्वर से है। परमेश्वर से डरने की जरूरत। यीशु मसीह के लिए जीवन देना, जीवन का मतलब होता है जीवन। जब आप मरते हो ना शरीर में, अभिलाषाओं में, तब आप नया जीवन पाते हो। जिस दिन देखिए उसी दिन समझ लो मर गए हो शरीर में। मरने से क्या डरना? बगैर मरे पुराने मनुष्य में आप नया जीवन पा ही नहीं सकते। तो हमने तो पा लिया है नया जीवन, और इसका क्या डर? हालेलुया, इसका क्या डर? ये तो जीवन दिया जा चुका है। हम तो परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन जी रहे हैं, आशीषों का जीवन, खुशी का जीवन, जॉय का जीवन। उसमें ये नहीं लिखा कि कितना लंबा हो। आमीन, हालेलुया। ये आप और आपके परमेश्वर का प्रेम है। हर बार जब आप जीतते हो आपके परमेश्वर में, जब आप घमंड करते हो अपने परमेश्वर में, ये दूध आनंद मनाते हो सब कि हाँ ये पाया गया आज भी परमेश्वर के विश्वास में, ये डर में नहीं पाया गया। डरपों का आत्मा नहीं है इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आता है। इसलिए तुमने सुना यहूदा का सही शेर किसी से डरता है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी पैदा करने वाली माँ एक बार तुमको छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। वो मतलब हमेशा। एक बार हमने अगर उनका साथ पकड़ लिया, यीशु मसीह को हमने
प्यार कर लिया, यीशु मसीह ने हमसे प्यार कर लिया और हमको ये विश्वास हो गया कि वो हमसे प्यार करता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। दुखों में, तकलीफों में, कमी घटियों में कभी नहीं, किसी भी चीज में, किसी भी समय, शत्रुओं के बीच में जब आप गिर जाओ तब भी नहीं, परमेश्वर आपसे हमेशा सब, क्योंकि उसने आपको बुलाया है नाम लेके। वचन कहता है कि तुमको लगता है तुमने मुझे चुना है, नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी संतान बनाने के लिए। तो लूका की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसके 5वें अध्याय के 37वें वचन में परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी संतान बचाने के लिए। आपको उसी भीड़ में से अलग करके चमकने के लिए परमेश्वर ने चुना है। दुखी रहने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं, परेशान रहने के लिए, बीमार रहने के लिए, श्राप में, बंधन में रहने के लिए नहीं, आशीषित हो जाने के लिए चुना है, खुश हो जाने के लिए चुना है, उन्नति हो जाने के लिए चुना है। हालेलुया। चाहते हैं कि ईमानदारी से आशीष को आपके जीवन में बदलना है, जगह देनी है परमेश्वर को अपने अंदर, परमेश्वर के सामर्थ्य काम करने का मौका देना है, समय देना। अगर हम ईमानदारी से अपने अंदर बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहला बदलाव हम करें खाली करके, अंदर से वो सारी चीजें जो है उसको खाली करेंगे। समय लगता है, मैं जानता हूँ समय लगता है, लेकिन आता है, सब कर पाता है। ये सबसे पहली बात, ये कितनी जरूरी बात है उद्धार होता है, कितनी जरूरी बात है कि आप बदल जाए, कितनी जरूरी बात है कि यीशु से मिल जाए, कितनी जरूरी बात है पवित्र आत्मा से बढ़ जाए। कितना प्यार करते हो आप पवित्र आत्मा से, कितना प्यार करते हो आप यीशु मसीह से, कितनी ललक रखते हो कि हम दर्शन देखें, कितनी ललक रखते हो कि कल होने वाला कल हमको आज दिख जाए। कितने ईमानदार हो इस बात के लिए कि हम भविष्यवाणी करने लग जाएं, कितने ईमानदार है आप इस बात के लिए कि मैं हाथ रखूं लोग चंगे हो जाएं, कितने ईमानदार आप इस बात के लिए कि कोई एडिक्शन में हम सिर्फ 2 शब्द यीशु मसीह बोले उसको और वो चंगा हो जाए। या कितनी ईमानदार है आनंद ढूंढने में कि कहां है वो आनंद, कहां है वो सुख। हम अगर ईमानदार हैं आनंद ढूंढने के लिए तो परमेश्वर के अलावा आनंद कहीं है ना। आनंद अच्छे खाने में है, ना आनंद अच्छे बिस्तर में है, ना आनंद पत्नी में है, ना आनंद पति में है, ना पत्नी में है, और नशे में भी नहीं। आनंद कहीं नहीं है, आनंद सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह में है, और अनंत काल का आनंद है यीशु मसीह। बाकी सारे आनंद फीके हो जाते हैं समय पर। हालेलुया। हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस परमेश्वर की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ बढ़ती में चले। एक बार अगर हमने स्वाद समझते हैं आप लोग, स्वाद क्या है? स्वाद को कैसे चेक करते हैं? चखते हैं उसको। स्वाद चखने से पता चलता है। भाई बिरयानी दिख रही है, उसमें शक्कर डाल दो तो दिखेगी बिरयानी, रहेगी हलवा। भाई दिख तो बिरयानी जैसी रही, नमक की जगह शक्कर पड़ो, क्या हो जाएगा? वो हलवा बन जाएगा, लेकिन दिखेगा क्या? बिरयानी। जब तक आप जुबान पे नहीं रखोगे आपको पता नहीं चलेगा ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये तेज मसाले का है, इसमें मिर्च ज्यादा है। आप चखोगे ना, जब तक नहीं चखोगे तब तक आपको पता नहीं होगा कि पानी है कि स्प्राइट है। देखने में दोनों एक से दिखाई देंगे, लेकिन जुबान पर वैसे ही जब तक आप यीशु मसीह को चखोगे नहीं। किसी ने बोला यीशु मसीह उद्धार करता है, हमने सुना यीशु मसीह उद्धार करता, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा यीशु मसीह उद्धार करता है? जब तक आपका उद्धार नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह मुक्तिदाता, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप विश्वास करो, जब तक आप दर्शन प्रकाशन परमेश्वर की, जब तक आपके जीवन में कुछ हो नहीं जाए तब तक आप यीशु मसीह को मसीह कह ही नहीं सकते, उसको परमेश्वर कह ही नहीं सकते। आपका एनकाउंटर जरूरी है, आपको उसको चखना जरूरी है। वो कहता है चख कर देखो मुझे, उसका स्वाद। अगर यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, ये स्वाद लेने के लिए आपको उसके पास ईमानदारी से जाना है, फिर उसको परखो, फिर उसको चखो। परमेश्वर को कहता परख कर देखो परमेश्वर भला है। क्या करके देखो? परख। कैसे परखोगे? चखना पड़ेगा उसके। यीशु मसीह का स्वाद चखना पड़ेगा, तब पहचानोगे आप उसको कि वो सच में उद्धार कर सकता, सच में चिन्ह चमत्कार करता है। अगर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार है ही नहीं और आप सिर्फ महिमा कर रहे हो तो वो महिमा में मजा ही नहीं हो, बेईमानी की महिमा, वो सिर्फ मुंह बोली महिमा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर युगान युग का परमेश्वर सनातन परमेश्वर, एकमात्र सच परमेश्वर जो है परमेश्वर यीशु मसीह, और दूसरा कोई परमेश्वर सच नहीं है।
वही एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर यीशु मसीह, और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। और जिसको चखना है चख लो। एलिया ने बोला चखो, चखना चाहते हो, तुम्हारा ईश्वर जिसको तुम प्रार्थना करते हो उसको चखना है ना, आजमाना है उसको, आज आजमाओ, बुलाओ। कैसे कैसे तरीकों से बुलाओगे, बुलाओ। जिस ईश्वर को तुम ईश्वर मानते हो उसको बुलाओ, नहीं तो मैं जिसको मैंने चखा है मैं बुलाऊंगा, वो आएगा, स्वर्ग से आएगा, तुम सबों के सामने आएगा। मैं अकेले बुलाऊंगा, तुम 100 बुला रहा तो नहीं आएगा, मैं बुलाऊंगा, आएगा, क्योंकि मैंने उसको परखा है। हालेलुया। हमको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें, मनुष्य को लिए, परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुमको दुख की भट्टी में परख कर चुना है। आपको क्या लगता है परमेश्वर के अभिषिक्त चुने चेक की नहीं जाते, उन पर परीक्षा नहीं आती, वो आशीष नहीं बनती थे सर। हालेलुया। दिन भर में 100 बार मर सकते हो अगर, तो तैयार हो जाओ सेवकाई के लिए। हालेलुया। इतनी बुद्धि, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य जिस दिन आ जाए, इतनी हिम्मत जिस दिन आ जाए, एक दिन में 100 बार मर सकते हो, तो सेवकाई करना। ये कॉलिंग सही, सुन लो आज कॉलिंग को। अगर आप अपने परमेश्वर से इतना इस कदर प्रेम करने लगो, इस कदर दीवानगी कर लो। हम वर्शिप के समय पे एक नाम लेते हैं, एक परमेश्वर का दीवाना है, उसका नाम है दाऊद। क्या नाम उसका? वो दीवानगी में करता है महिमा। उसको सही शब्द दीवानगी इसलिए बोलते हैं कि उसको खुद के कपड़ों का भी होश नहीं रहता, अपनी उम्र का उसको होश नहीं रहता, अपने पद प्रतिष्ठा का, वो राजा है, उसको होश नहीं कि मैं राजा हूं, वो बस महिमा में क्या, उसको दुनिया, पति पत्नी, बच्चे, प्रजा से कुछ लेना देना नहीं। और वो क्यों ऐसा है पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर को चखा है। वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। क्या कर रहा था सर? भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसको बुलाया गया, बुलाने के बाद उसका अभिषेक कर दिया राजा होने के लिए। वो राजा हो गया, अचानक से बदल गया, एक भेड़ बकरी चराने वाला, उसका अभिषेक करके वो राजा बना दिया, वो राजा बन गया। उसको क्या पता था क्या होने वाला है? वो तो वैसे ही चल रहा था, चलवा दो। ऐसे ही परमेश्वर का काम, ऐसे ही परमेश्वर बुलाता है, ऐसे ही परमेश्वर उपयोग करता है। वो जो महिमा है उसकी, वो इसलिए कि उसने अपने परमेश्वर को चखा है कि 2 मिनट पहले मैं चलवाऊं और 2 मिनट के बाद अभिषेक हो गया। और ऐसा भी नहीं सब लोगों में सबको अलग करके मुझे चुना गया, मेरे बड़े भाइयों से अलग करके मुझे चुना गया, तो वो महिमा करता है कि उसने चखा है परमेश्वर की, हाँ वो महिमा योग्य है। आपका सिर्फ मुंह से ये बोल देना कि आप महिमा योग्य हो परमेश्वर, और आपका ये जानना ही नहीं कि सच में आप महिमा योग्य क्यों। अगर एक छोटा बच्चा चाहता है कि मुझे ये पेन मिल जाए, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु मुझे ये पेन चाहिए, नहीं है मेरे पास लेकिन मुझे चाहिए, अगर आप मुझे ये पेन दिला दोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा कि आप सच में परमेश्वर। एक छोटा विश्वास है, और वो उस बात को, वो उसको पेन मिल जाता, तो वो परमेश्वर को चख लिया, उसने पहचान लिया कि ईमानदार है परमेश्वर, और सुनता भी है प्रार्थना, दिखा तो नहीं मुझे कहीं, लेकिन हाँ उसने मेरी प्रार्थना सुनी। ये है हमारा परमेश्वर को चखना, ये हमारा विश्वास करना कि हाँ ऐसा हमने बोला, मांगा और ये हो गया। उसके बाद विश्वास और बढ़ते 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 फिर वो विश्वास ऐसा बढ़ा लो कि बदल जाओ, नए हो जाओ। हमको ही खाली करना है अंदर का भरा हुआ लालच है, वो अभिलाषाएं है, वो जमाने की बातें, वो संसार है, वो जो कुछ भी है, उसको जब तक आप खाली नहीं करो, परमेश्वर का वो आनंद से नहीं हो, और परमेश्वर के आनंद से भरना जरूरी है। जब आप परमेश्वर में आते हैं ना, तो आपको लगता है कि कोई आपको देखेगा, पहचानेगा, नहीं पहचान, आपका बदलाव, आपका चेंज आपके चेहरे पे देखेगा। पहले जो लोग कहते हैं बड़ा गंभीर है, बोलता मुस्कुराता नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर में आओगे तो आपका चेहरे का तेज दिखाई देगा, लोगों के मन का सुकून हो जाएगा। आपका चेहरा सिर्फ देख लेना, तकलीफ बताने से पहले, इसके पहले सिर्फ देख लो, जीवन काम हो जाता है। अगर आप दिन भर टेंशन 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 में रहते, तो टेंशन में रहने के बाद आपकी टेंशन कभी दूर होगी नहीं, जब तक आप उससे निकलना नहीं चाहोगे। जब उस टेंशन में आपका आत्मा कमजोर रहेगा, आप दुखी हो। कई लोग कहते हैं कि हम सोते नहीं हैं, इतनी चिंताएं हैं, कि दुख इतना है हमको, तकलीफें इतनी है, कमी खटियां इतनी है हमको, कि अगर हम अपना दुख बता देंगे तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। इतना दुख है भाई, ये कोई उसका वजन होता हो, उससे आप
आकार बढ़ा रहा है उससे नाम क्या है, कैसे कैसे ये दुख बढ़ा देता है। अरे उस दुख में भी, उस दुख को सिर्फ आप अपने शब्दों से डांट सकते हो, उस बुरे दर्शन को आप अपने शब्दों से डांट सकते हो, और वो डांट दिया। लेकिन उसके लिए सामर्थ्य होना, आप दुख में घुस जाओ, दुख आपको आत्मा देखो तुम कितने दुखी हो, बोले हाँ सही बात बोलो। वो तो मेरे दोस्त, तुमको क्या पता है मेरी जो क्या घटी है, मेरा दिल दुखी है, मेरे पीठ में छुरे मारे गए, लोगों ने मुझे धोखे दिए, लोग मुझे छोड़ के भाग गए। अरे ठीक है भाई, भागने में तुम अपने परमेश्वर के साथ भाग जाते लोग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सिर पे आपके परमेश्वर ने तेल मला है, स्वर्गीय तेल, आपके जख्मों को नरमाया गया है यीशु मसीह में। आप इस बात का विश्वास करते हैं, आपके जख्म मर जाएंगे यीशु मसीह में। आमीन। और अगर आपको लगा कि वो मुझे दुख है और बार बार आप उस दुख को नोचो, भरने ही नहीं दो उसको, तो नासूर हो जाएगा, फिर कभी नहीं करेगा। ऐसा होता भाई है ना, अभी चोट लगी पपड़ी खोल दिया पर फिर से ताजा हो जाता। यीशु मसीह है हमारा, उसका नाम, हमारा का नाम है यीशु मसीह। आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके धोखे, आपकी समस्या, आपकी कम्युनिटी, हर किसी का इलाज है यीशु मसीह। हम अपने जीवन को देखें, तरक्की देखें, समस्याओं को देखें और उसको पूरा होता हुआ देखें, हमारे जीवन में काम होता हुआ देखें। परमेश्वर कर रहे हैं। आप वचन कहता ना कि उसका नाम काफी है, आपके हर दुख की एक दवा उसका नाम है यीशु मसीह। बाकी सारे नाम से अच्छा एक नाम ले लिया करो, वो नाम है यीशु मसीह। जब दुख आए, परेशानी है, तकलीफ आए, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह आपको अधिकार देते हैं अपने दुखों पे, तकलीफों पे, परेशानियों पे, कमी घटियों पे आपको अधिकार देते हैं प्रभु। अपने शत्रुओं पर आपको अधिकार देते हैं, आप विजय दिलाना वो दिलाएंगे। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है लूका का अध्याय उसका 5वां अध्याय उसका 37वां वचन में लिखा है, और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़कर बाहर आ जाएगा, जब मशकें भी नष्ट हो जाएगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा था। पुराना मतलब वो पुराना वो है जो यीशु मसीह को पहाड़ से ढकेल देना चाहता था। पुराना वो है जो यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए मुकदमा लड़वाने वाली पुराना दाखरस था वो, जो नए यीशु मसीह के पवित्र आत्मा पर यीशु मसीह को जिंदा परमेश्वर जो पृथ्वी पर उसको नहीं पहचाना, उनकी आंखें ऐसी बंद थी, वो पुराना है। और नया सामर्थ्य उन्हीं पुरानों के बीच में दिखाई दिया। वो थूकता था उसमें मिट्टी में, और मिट्टी मिला के अंधे की आंख पे लगा देता था, और वो देखने लगता था ये नया। पूछता था तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर दूं? एक अंधा कहता मैं देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने बोला जा देखने लग। 38 साल से एक रोगी पड़ा हुआ है अपनी खाट पर, वो पुराना है। नया यीशु मसीह वहां पहुंचा और बोले जा अपनी खाट उठा चल फिर, और वो चलने लगे, ये नया है। और उससे नया ये है कि जब पतरस चलता था तो लोग उसकी परछाई जहां पड़ती वहां पे रोगियों को लिटा दिया करते थे ताकि उसकी परछाई पड़े और वो चलने फिरने लगे, वो चंगे हो जाए, ये नया है। और उससे नया ये है कि आप बोल दो और लोगों की चंगाई हो जाए बगैर परछाई की। और उससे नया ये है कि आप सुन लो और लोगों के जीवन में काम हो जाए, ये उससे भी नया है और इससे भी नया परमेश्वर का। हालेलुया, सब नया है। अगर आप नए होना चाहते हैं तो पुराने जीवन से छुटकारा पाएं, सबसे पहले खाली करें खुद को। पुरानी जब चीजें जाएंगी, आपकी जेब में एक बड़े नोट का बंडल रखा हुआ है और आपको 2 बड़े बंडल और मिल जाए तो रखोगे कहाँ? हालेलुया, जब तक पुराना निकालोगे नए से भरोगे कैसे? परमेश्वर कहते हैं ये कर दो, ये कर दो, मत सोचो आगे पीछे, मत सोचो। परमेश्वर चाहते हैं पुराना जीवन बदल दो ना, छोड़ दो ना पुरानी चीजें, छोड़ दो ना पुरानी होता, छोड़ दो ना पुराने लालच, नई चीज ले लो, नई आशीष ले लो, लेटेस्ट हो जाओ ना, अपडेट हो जाओ। आपके मोबाइल के पुराने ऐप बोलते हैं आपसे अपडेट कर दो, पुराना हो गया मैं, नया वर्जन आ गया, करते हो ना एक क्लिक अपडेशन के लिए जैसे मरते हो ना, परमेश्वर में अपडेट करो तो माने अपडेशन परमेश्वर के लिए प्रेम करो, परमेश्वर के लिए नए हो जाओ, तब तो मजा आएगा किसी का। नहीं तो उसके पास ये है, मेरे पास भी होना से अच्छा ये है कि उसका वाला परमेश्वर जो है वो मुझे मिल जाए।
हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैं लोगों से कहता हूं कि मेरा परमेश्वर अलग परमेश्वर है। किसी के सुनता है कि नहीं सुनता, किसी वाला मेरे को, वो किसी वाले का मेरे को पता नहीं, मेरा वाला जो है ना वो मेरी सुनता है। हालेलुया। किसी का वाला किसी सुनता, मेरा वाला परमेश्वर जो है मेरी परमेश्वर सुनता है, मेरे साथ परमेश्वर है। क्यों? कि मैं उसके साथ हूं। वचन कहता है यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, बोलो मेरे साथ, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम सदा काल के लिए आशीषित बने रहोगे, और जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाए। बोलो मेरे लिए हो जाए। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है। इस समय मेरा मन बदल रहा है, इस समय मेरा परमेश्वर मुझे नया मन दे रहा है, इस समय परमेश्वर मुझे नया जीवन दे रहा है, इस समय परमेश्वर मेरी नई चंगाइयाँ दे रहे हैं, इस समय परमेश्वर मुझे नए छुटकारे दे रहे हैं, इस समय परमेश्वर मेरी आत्मा को नया कर रहे हैं, इस समय परमेश्वर मेरे वरदानों को नया कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे दर्शनों को नया कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे प्रकाशनों को नया कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे हाथ के कामों को नया कर रहे हैं। परमेश्वर ने सारी पुरानी बातें हटा दी है और सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। बजा लो ताली अपने पर। जहाँ बैठे हुए आंखों को बंद करें।